क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। आज मैं बिहार बोर्ड के मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 पर वर्क कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। युग्म का शाब्दिक अर्थ जोड़ा होता है ना। तो ये रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इसे हमें हल करना है। इक्वेशन क्या करा है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें x और y दो चर है। बात समझ गए। मैं इसे कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बना लूंगा। आपकी इच्छा पर डिपेंड है, आप चाहे तो 1 से बनाएं और नहीं तो आप 2 से बनाएं। मैं अगर 1 से बना रहा हूं ना, तो एक मेरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। मैं इसे लिख सकता हूं बुआ, x बराबर 14 माइनस वाई। यही हो गया मेरा समीकरण 3। बात समझ गया ना। अब देखिए, चूंकि 1 से मैंने समीकरण 3 बनाया है, अब इस 3 को मैं क्या करूंगा, 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। कहने का मतलब, जिस समीकरण से आप 3 तैयार करोगे ना, उसमें आप 3 को नहीं डालोगे और रेस्ट जो बच जाएगा उसमें मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 को प्रतिस्थापित कर दूंगा। तो यहां मैंने समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x के बदले में प्रतिस्थापन क्या मतलब हो गया, x के बदले में इसका मान आप पुट कर दो। तो 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई फिर है ही, बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर, ये 14 इधर माइनस आ गया तो माइनस 10, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर 5। y का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब आप क्या करोगे, y का मान तीनों में से किसी समीकरण में डाल दो। या तो आप 1 में डालो, नहीं तो 2 में डालो, नहीं तो 3 में डालो। तो y का मान मैं अगर 3 में डालता हूं, चाहे किसी में डालोगे ना, x का मान सेम आपको निकलेगा। y का मान अगर मैं 3 में डाल रहा हूं, 3 नंबर इक्वेशन मेरा है x बराबर 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस 5, चूंकि y का मान 5 हमने निकाला है, तो 9। x हो गया 9 एंड y बराबर 5। ये हो गया पहला इक्वेशन का आंसर। बात समझ गए। और इसी विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पहला इक्वेशन का, पहला सवाल का 2 नंबर प्रश्न, 3.3 चैप्टर। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, 2 में दिया गया वो s माइनस टी बराबर 3 इक्वेशन 1, एंड दूसरा इक्वेशन है s बट्टा 3 और प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। तो सबसे पहले 2 नंबर इक्वेशन को ना आप भिन्न का पहले जोड़ कर लो। 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूना 6 तो 2s और प्लस 2 तिया 6 3t बराबर 6 बट्टा 1। ब्रजगुणन अगर आप करते हो तो 2s प्लस 3t बराबर 6 1 36। ये हो गया समीकरण 2। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से 3 बना लूंगा। यहां क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, एक हमारा क्या है, s माइनस टी बराबर 3, देन s बराबर हो गया बुआ 3 प्लस टी। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब मैं क्या करूंगा बाबू, चूंकि 1 से मैंने 3 बनाया है, तो 3 को मैं 2 में प्रतिस्थापित करूंगा। यहां आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 क्या है समीकरण बुआ, 2s प्लस 3t बराबर 36 है ना बाबू। तो क्या लिखोगे 2, और इस s के बदले आप क्या लिखोगे, s के बदले मैं लिखूंगा 3 प्लस t, और जोड़िए 3t बराबर हो गया 36। तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस
3t बराबर 36, तो 3 2 5t बराबर ये 6 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 30, देन t बराबर 5 6 30, t 6 निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, t का मान 1 2 या 3 किसी में आप डाल दो। अगर मैं 3 में डाल रहा हूं तो 3 मेरा क्या है, s बराबर 3 प्लस t, देन 3 प्लस 6 मतलब s बराबर 9 और t बराबर 6। ए हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बना दोगे ना आप लोग प्रतिस्थापन? गुड। उसी चैप्टर का देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन है बाबू, 3x माइनस वाई बराबर 3, और फिर क्या दिया गया है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ध्यान दो बाबू, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण, इसको आप 1 मानो, इसे 2 मान लो। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से 3 बनाऊंगा, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, देन 3x बराबर 3 और माइनस वाई इधर आ गया तो प्लस वाई। या फिर आप इसे क्या मानोगे, या x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, और ये 3 इधर गुना में है ना तो बट्टा में आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 3। बात समझ गए आप लोग? ये कौन सा समीकरण हो गया, 3 नंबर समीकरण, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ध्यान दीजिए बाबू, 9x अब माइनस 3y बराबर 9 है। 9 इंटू एक्स का मान 3 प्लस वाई बट्टा 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 तिया 9 कट गया। अब 3 को 3 से गुना करो 9, अब प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। अरे ये तो कट गया ना। तो जब यहां y कट जाएगी, यहां आप ध्यान रखिएगा, पिछले दोनों सवाल में y या एक चर राशि कटा नहीं होगा, इसमें ना ये चर राशि कट गई। जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, चर राशि कट गया, अब निकालोगे किसका मान, y तो खत्म हो गया, तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का अनेक हल होगा। बात समझ गए ना। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल होगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 नंबर प्रश्न, 5 और 6 तीन गो और इक्वेशन है। विधि मैंने समझा दिया है, प्रतिस्थापन विधि। आप लोग उस तीनों क्वेश्चन को बनाओ और कमेंट में जरूर उसका आंसर शेयर करो। बस समझ गए ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। 2 नंबर प्रश्न 3.3 का कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन 1। और दिया गया है बउआ 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 इक्वेशन दिया गया है, समझ गए आप। ध्यान दीजिए, ये 2 इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले सवाल करा, इसे हल करना है और उसके बाद हमें m का मान निकालना है। एक और इक्वेशन पर चर्चा कर रहा है, y बराबर mx प्लस 3, इस m का मान निकालना है। बात समझ गया ना। ये सवाल एक बार पूछा भी है बिहार बोर्ड। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को हल कर लूंगा। कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले समीकरण 1 या 2 से। अगर 1 से तो 1 से, नहीं तो 2 से तो 2 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर 11 प्लस 3y इधर आया माइनस 3y, देन x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा 2। ये हो गया हमारा समीकरण 3 तैयार। अब मैं क्या लिखूंगा बुआ, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर मैं क्या करूंगा बाबू, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। ठीक है ना।
तो 2 नंबर हमारा समीकरण क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। जब मैं इसमें x का वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहा हूं तो 2 इंटू एक्स का मान कितना निकाला हूं 11 माइनस 3y और बट्टा में 2, ठीक है। अब माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये 2 2 कट गया तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 4 3 माइनस 7y बराबर ये 11 इधर आके आप माइनस करोगे तो माइनस 24 और माइनस 11, तो माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 35। तो y कितना y 5 निकला, 7 पच्चे 35। अब आप क्या करोगे y का मान आप 3 में डाल दो, y का मान 3 में डालने पर इक्वेशन 3 हमारा है x बराबर 11 माइनस 3y, तो 3 गुने 5 चूंकि y का मान हमने उसमें पुट किया बट्टा 2, तो 11 माइनस 15 बट्टा 2 माइनस 4 बट्टा 2 मतलब माइनस 2। अब चलो बाबू हमें मान निकालना है y बराबर mx प्लस 3, तो मैं क्या करूंगा y का मान मैंने कितना निकाला है 5, तो y के बदले मैं 5 लिख दूंगा। m x मैंने कितना निकाला है बाबू माइनस 2 प्लस 3, बउआ ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, तो माइनस सॉरी 1 सेकेंड, 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस 2m, इसीलिए m बराबर कितना निकल गया माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। समझे सवाल को? सबसे पहले मैं x और y का आंसर निकाल लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा समीकरण को वो x और y का वैल्यू इस इक्वेशन पर डाल करके m का मान निकाल लूंगा। अब चलिए 3 का पहला प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू दो संख्या का अंतर 26। मेरे पास दो संख्या है जिसका अंतर 26 है। ध्यान दीजिए, मैं सबसे पहले लिख लूंगा माना कि पहली संख्या बराबर x एंड दूसरी संख्या बराबर y। मान लिया मैंने। प्रश्न क्या कर रहा है, दो संख्या का अंतर 26। गौर से सुनिए, अंतर का अर्थ होता है घटाव। तो ये दोनों संख्या मैंने जो माना है प्रश्न के हिसाब से बाबू, प्रश्न से इस दोनों संख्या को घटाने पर मतलब x माइनस वाई बराबर 26 आ रहा है। हो गया ना जी, दो संख्या का अंतर 26, ये हो गया हमारा इक्वेशन ए। और फिर प्रश्न क्या रहा है, पेज नंबर 59 पर प्रश्न है, पेज 59 पर आप लोग बीटीसी मैथ बगल में रखे, पेज 59। फिर कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी का तिगुनी है, एक संख्या क्या है दूसरे का तिगुनी, तो एक संख्या मतलब x और दूसरा संख्या मतलब y, तो x क्या है बाबू y का तिगुनी, x बराबर 3y, या आप इसे लिख सकते हो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब आप इसे हल कर लो, क्या करोगे समीकरण 1 से आप 3 बना लो। एक हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 26, देन x बराबर 26 प्लस y, ये हो गया समीकरण 3। बात समझ चुके हैं आप? अब क्या करोगे समीकरण 3 को, चूंकि 1 से हमने 3 बनाया है ना, तो 3 को मैं 2 में प्रतिस्थापित करूंगा। किस में? 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देन 2 मेरा क्या है x माइनस 3y 0, x के बदले मैं क्या लिखूंगा 26 प्लस y माइनस 3y, तो पहले से है बराबर 0, तो y में से 3y गया माइनस 2y और 26 इधर आया तो माइनस 26, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 13 है ना। अब आप क्या करोगे y का मान इक्वेशन 1 में डाल दो, या 2 में या 3 में।
3 में अगर डालते हो तो आसानी से निकल जाएगा, इसलिए मैं बार बार 3 में डालता हूं। 26 प्लस वाई, तो 26 प्लस 13 एक्स हो गया 39, अर्थात पहली संख्या कितना, पहली संख्या हो गया 39 एंड दूसरी संख्या कितना हो गया बाबू, दूसरी संख्या हो गया 13। ये हो गया हमारा आंसर। भी सवाल है वो, बना लोगे सब कोई। अब चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 का दूसरा, 3.3 चैप्टर 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है बाबू, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान दीजिए, प्रश्न 2 माने 3 का 2 नंबर क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोण है जिसमें एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है। तो बस ये दो जो मेरे पास कैरेक्टर है, बड़ा कोण छोटा कोण, इसे मैं एक्स और वाई से डिनोट कर दूंगा। बात समझ गया? क्या लिखूंगा, माना कि बड़ा कोण x डिग्री एंड छोटा कोण क्या डिग्री बुआ, y डिग्री। मान लिया ना। अब चलिए सवाल क्या करे बुआ, प्रश्न से दो संपूरक कोण, जब ये बुआ दो संपूरक कोण है ना, तो एक इक्वेशन तो इंडिक्लियर रूप से मेरे पास आ जाएगा। चूंकि सवाल को आप पढ़ोगे ना तो सिर्फ एक इक्वेशन का पता चलता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। कहने का मतलब बड़ा कोण x माना है, छोटा कोण y, 18 अधिक है इसलिए प्लस 18 है ना। अब चलिए, या इसे आप इक्वेशन में ले आते हो तो y उधर जाएगा तो माइनस y बराबर 18 इक्वेशन है। और दूसरा समीकरण का इसमें पता ही नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आप लोग कि संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कहने का भाव, अगर दो संपूरक कोण है उसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 180 डिग्री होगा। अगर यही पूरक कोण रहता ना बाबू तो कितना होता, 90 डिग्री। समझ गए? अब चलिए, अब वही बात आपको क्या करना है, समीकरण 1 से मैं 3 बना लूंगा, देन x माइनस वाई बराबर 18, x बराबर 18 प्लस वाई, ये हो गया हमारा 3 नंबर समीकरण। बात समझ गए? और मैं फिर क्या करूंगा, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित अर्थात मिला दूंगा। क्या करूंगा? मिला दूंगा। प्रतिस्थापित करने पर हो गया बुआ ना। तो 2 हमारा क्या चीज है, x प्लस वाई बराबर 180, देन x के बदले में आप लिखो 18 प्लस वाई और फिर प्लस वाई बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 162 डिग्री। तो y बराबर 81 दूना 162, y 81 डिग्री निकला ना। अब मैं क्या करूंगा, y का मान 3 में आप डाल दो। इक्वेशन 3 क्या कर रहा है, x बराबर 18 प्लस वाई, देन 18 प्लस 81 मतलब 99 डिग्री। मतलब बड़ा कोण क्या डिग्री हो जाएगा, बड़ा कोण को क्या माने हो, x, x निकाले कितने हो, 99 डिग्री। एंड छोटा कोण कितना हो जाएगा बाबू, छोटा कोण हमारा निकल जाएगा 81 डिग्री। ये आंसर, ये हो गया आंसर। समझ गए? अब चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद, ध्यान से सुनिएगा, 3800 रुपया में खरीदा, बल्ला और गेंद। मैंने क्या करूंगा, 4 नंबर क्वेश्चन में मान लूंगा, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया एंड एक गेंद
का मूल्य बराबर y रुपया। हमने बोला एक बल्ला का गेंद x रुपया माना और एक बॉल का गेंद दाम मैंने क्या मान लिया, y रुपया। अब प्रश्न क्या करा है कि 7 बल्ला, तो बाबू एक बल्ला का अगर दाम x रुपया है तो 7 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, मल्टीप्लाई होगा 7x, नहीं होगा। एक बल्ला का दाम अगर x रुपया तो 7 बल्ला का दाम 7x। अजूर बॉल कितना खरीदा है, 6 बॉल 6y, कितना रुपये में, 3800 रुपये में। इक्वेशन ही फिर क्या करा है, और बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद 1750 में 3 गो बल्ला खरीदा, 5 गो गेंद खरीद लिया, कितने रुपया में, 1750 रुपया में। इक्वेशन दो, आप हल कर दो। सवाल आ गया समझ में ना। मैं फिर वही बात क्या करूंगा, समीकरण 1 से मैं 3 बना लूंगा, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800। देन क्या हो जाएगा, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा में 7। अब आप क्या करोगे, इसे आप 3 मान लो और समीकरण 3 को किस में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में। तो 2 हमारा समीकरण क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x के बदले में मैं क्या लिखूंगा, 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस फिर 5y बराबर 1750। गुना आप करो, 0 0 3 8 24 3 3 9 2 11 माइनस 18y बट्टा में 7 प्लस 5y बट्टा में 1 बराबर 1750 बट्टा 1। इधर आप 7 एलसीएम हो गया, 11 400 माइनस 18y प्लस 7 पचे 35y बराबर कितना बाबू, 1750। अब आप क्या करोगे, ध्यान दो, 11 400 और 18, 35 में से 18 आप घटा दो, तो 15 में से 8 गया 7 और 1 17y हो गया। अब बराबर हो गया इस साइड, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 7 पचे 35 का 5 7 7 49 50 51 52 का 2 हो गया, 7 के 7 5 12 हो गया ना बुआ। तो 17y बराबर 12 दूसरा 50 माइनस 11 400। अब आप इसको घटाव कर दो, 17y बराबर 0 में से 0 गया 0 5 एंड 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 गया 8 और ये सब कैंसिल हो गया। तो y बराबर 17 पचे 85 50 रुपया। अब क्या करना है, y का मान 3 में पुट कर देना है। 3 हमारा इक्वेशन है, x बराबर 3800 माइनस 6 गुने 50 बट्टा 7। 3800 में से 300 आप घटा दो, 3500 मतलब 3500 बट्टा 7 मतलब 500। कहने का मतलब बल्ला का मूल्य हो गया 500 रुपया और गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपया। सवाल समझ गए आप लोग। अब चलिए 5 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू कि यदि किसी भिन्न भी आई सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर सवाल है, पेज 60 में ये क्वेश्चन है, बीटीसी मैथ। प्रश्न कर रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह कितना हो जाती है, 5/6। भिन्न हमें निकालना है। मैं मान लूंगा बाबू, माना कि भिन्न का अंश बराबर x हर बराबर y, देन भिन्न क्या हो गया, भिन्न हो जाएगा बाबू x बट्टा y। प्रश्न क्या कर रहा है सो देखो, प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में
दो जोड़ दिया जाए, तो x में भी दो जोड़ना है, y में भी दो, हुआ ना, अंश और हर दोनों में दो जोड़ा तो भिन्न हो जाती है बाबू 9/11। आप ब्रज गुणन कर दो तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y बराबर -4 इक्वेशन 1। फिर क्या कर रहा है बाबू, पुनः सवाल कर रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो x प्लस 3 बट्टा y प्लस 3 बराबर 5/6। आप इसका भी ब्रज गुणन करो, है ना, तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, ये उधर माइनस हो जाएगा तो 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2 हो गया। अब आप इसे हल कर लो। समीकरण 1 से अगर आप 3 बना रहे हो तो 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x बराबर -4 प्लस 9y, x बराबर हो गया -4 प्लस 9y बट्टा कितना 11, ये हो गया 3 नंबर इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित कर दूंगा। समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करो तो 6x के बदले आप क्या लिखोगे, -4 प्लस 9y बट्टा में हो गया 11, हो गया -5y बराबर -3, 6 चौक 24, -24 प्लस 6 नमा 54y बट्टा में 11, -5y बट्टा 1 बराबर -3, 11 एलसीएम हो गया तो -24 प्लस 54y माइनस 11 पचे 55y बराबर -3, तो -24 प्लस नहीं -y हो जाएगा बाबू, 11 तिया -33, तो -y बराबर -33 प्लस 24, -y बराबर 6 3 9, -9 y 9 निकल गया ना। अब मैं क्या करूंगा, y का मान 3 में डाल दूंगा। ध्यान से देखो, हाँ दिख रहा है, मैं ये देखा कि इधर साइड तक आ रहा है कि नहीं रिकॉर्ड में। तो बाबू समीकरण 3 हमारा कितना है, x बराबर x बड़ा खेला कर देता है, x बराबर बोआ -4 प्लस 9 गुने 9 बट्टा में कितना 11, तो -4 प्लस 81 बट्टा 11 77 बट्टा 11, 11 7 77, तो भिन्न कितना हो गया बुआ, x बट्टा y मतलब 7/9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलो अगला सवाल, लास्ट इस चैप्टर का। क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनका वर्तमान आयु क्या है, इसमें बाप और बेटे के उम्र में संबंध दिया गया है। ध्यान दीजिए, कैरेक्टर क्या है मेरा, जैकब और उसका पुत्र। मैं मान लूंगा बाबू, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और उसके पिता का, सॉरी पुत्र का, जैकब के पुत्र का, उसके पुत्र का वर्तमान उम्र मैंने y वर्ष मान लिया। बात समझ गए, पुत्र का हमने कितना मान लिया, y वर्ष। ठीक है, सवाल कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब एक बात बताओ, उम्र जो होता है ना हर एक इंसान का एक साथ बढ़ता और घटता है। कहने का मतलब अगर जैकब का उम्र 5 साल बाद बढ़ेगा 5, तो उसके पुत्र में भी बढ़ेगा। सवाल कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो गया, x प्लस 5। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, और उसके पुत्र का कितना हो गया,
y प्लस 5, दोनों का ना एज बढ़ेगा बाबू। जैकब का आयु जो है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाता है। हो गया, जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना। यहां से आप इक्वेशन तैयार करो, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, देन x माइनस 3y बराबर 10, इक्वेशन 1। फिर क्या कर रहा है बाबू, पुनः कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व माने पहले, तो x माइनस 5, उसका बेटा का आयु y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था। हो गया ना 7 गुना, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। यहां से आप इक्वेशन बनाओगे तो x माइनस 5, सॉरी 1 मिनट, हाँ 7वां उधर गया ना, तो माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये इक्वेशन 2। कंडीशन समझ चुके हो। अब आप लोग इसको हल करो, ये क्वेश्चन भी आप लोग को खुद बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद बना करके कमेंट में जरूर आप लोग मुझे बताएं कि इसका कितना आंसर निकाले हो। सवाल समझ चुके हो पूरा चैप्टर का, गुड। अब हम लोग अगले वीडियो में विलोपन विधि पर चर्चा करूंगा। 3.4 चैप्टर के अंतर्गत विलोपन विधि है, अगले वीडियो में विलोपन विधि पर काम करूंगा।